नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक सीख पर। मित्रों, एक बार की बात है, वर्षा बहुत तेज हो रही थी और एक हिरन एक वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था उस वर्षा में और वह सोच रहा था कि कैसे मैं अपने झुंड तक पहुँचूँ। तभी वहाँ से एक हाथी गुजर रहा था। उसने हिरन को अकेले खड़ा हुआ देखा और कहने लगा, क्यों भाई हिरन, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? तो हिरन कहने लगा, भाई वर्षा बहुत तेजी से हो रही है, मैं इतनी वर्षा में कैसे अपने झुंड के पास जाऊं? तो हाथी कहने लगा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें तुम्हारे झुंड तक पहुंचाऊंगा। हाथी ने हिरन को अपनी सूंड में ले लिया और उसको उसके झुंड तक पहुंचा दिया हिरन को। हिरन ने कहा, मित्र, आपने मेरे ऊपर जो यह उपकार किया है, इसे मैं जरूर अदा करूंगा समय पर। और आज से मेरी और तुम्हारी मित्रता हुई। दोनों मित्र बंधन में बंध गए। फिर दोनों साथ ही रहते और साथ ही जंगल में अपना विचरण करते, भ्रमण करते और अपना पोषण करते। एक बार दोनों जंगल गए, वहाँ पर वे दोनों नित्य की भांति अपना पोषण करने लगे। हाथी को घनी घनी हरी हरी झाड़ियाँ एवं वृक्ष दिखे। हाथी ने उनको खूब सेवन किया और जंगल के अंदर ऐसी जगह चला गया कि रास्ता भटक गया। मित्रों, वह हिरन प्रतीक्षा करता रहा, किंतु हाथी ना आया। फिर हिरन ने निर्णय किया कि मैं अपने मित्र को खोजूंगा और उसे उसके झुंड तक पहुंचाऊंगा। मित्रों, हिरन अपने मित्र को खोजने लग गया और उसने देखा कि उसका मित्र इधर उधर भटक रहा है। उसने आवाज लगाई और बुलाया, कहा, देखो मित्र, चिंता ना करो, मैं जंगलों के रास्ते से भली भांति परिचित हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे झुंड तक पहुँचाऊँगा। मित्रों, झटपट ही वह कहने लगा कि मेरा अनुसरण करो, यानी कि मेरे पीछे चलो। और वह हाथी को अपने साथ ले लिया और उसे उसके झुंड तक पहुंचा दिया। मित्रों, इस प्रकार से दोनों में आजीवन मित्रता बनी रही। यहाँ पर हमें यह सीख मिलती है कि हम एक दूसरे के पूरक बनकर कृतज्ञतापूर्वक अपने जीवन में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबकी सहायता करें और सबका सहयोग करें। हाथी चूंकि यहाँ पर शक्ति का प्रतीक है और हिरन थोड़ा उससे कमजोर पड़ता है। तो यहाँ पर मित्रों हमें यह समझना चाहिए, जो बलवान हैं वह कमजोरों पर सदैव कृपा दृष्टि रखें, विशेषकर वे कमजोर जो वास्तव में मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण हैं, जिनके अंदर ईमानदारी है, कृतज्ञता है। ऐसे चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों, ऐसे लोगों को सदैव साथ रहना चाहिए। और रही बात मित्रों छल कपट करने वालों की, तो छल कपट करने वाले मित्रों धनवान भी होते हैं और निर्धन भी होते हैं, किंतु एक दूसरे की सहायता करने वाले, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाले बहुत से लोग होते हैं। जो सहायता और कृतज्ञता करने वाले लोग हैं, इन सबको आपस में अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करना चाहिए और एक दूसरे के संकट में काम आना चाहिए। मित्रों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या देखा गया है कि बलवान बलहीन पर अनावश्यक और अनैतिक टिप्पणियाँ किया करता है और
उसे तमाम प्रकार से प्रताड़ित करता है। कहीं उसके कार्य को लेकर के, कहीं उसके व्यवहार को लेकर के। मित्रों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। यदि हम अपना काम करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, तो मित्रों हमें यह समझना चाहिए कि व्यक्ति बड़ी कर्मठता से अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। मित्रों, जो लोग व्यक्ति को उसके कार्य से, परिश्रम से छोटा बड़ा आंकते हैं, वह दरअसल बहुत बड़ी भूल में होते हैं। मित्रों, प्रत्येक कार्य सम्मानजनक है। यदि हम अपनी जीविका का अर्जन ईमानदारी से करते हैं और अपना भरण पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो हमें सदैव निडर होकर के रहना चाहिए। और ऐसे लोग जो अनावश्यक टिप्पणियां किया करते हैं, व्यक्ति के कार्य से व्यक्ति का आकलन करते हैं, वह लोग धोखे में रहते हैं। मित्रों, अधिकतर लोग क्या करते हैं, बलवान लोग बलहीन लोगों पर अनावश्यक दबाव बनाना चाहते हैं और दबाव में कार्य लेना चाहते हैं, बल्कि यह गलत है। निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, यह भी गलत है। मित्रों, एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे के निवेदन, एक दूसरे के आग्रह के द्वारा हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने जीवन को जिएं और प्रत्येक व्यक्ति का हम सम्मान करें। वह चाहे जिस स्तर का भी हो, बल्कि वह मानवीय मूल्यों से यदि परिपूर्ण है तो हमें उसका अवश्य सम्मान करना चाहिए और यथासंभव उसकी सहायता करनी चाहिए। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद मित्रों।